नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, बीएससी एग्रीकल्चर में थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, उनके क्या होती है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि थर्ड ईयर के बाद में करे क्या। थर्ड ईयर के बाद में या तो किसी जॉब की तैयारी करे या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे। तो दोस्तों, जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट होता है उसके सामने दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो ऑप्शन रहता है किसी जॉब की तैयारी करना, एक ऑप्शन क्या रहता है कि या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना, एमएससी की तैयारी करना। तो दोस्तों, सभी के कंफ्यूजन बना रहता है कि मैं कौन सी जॉब की तैयारी करूं या कौन से एंट्रेंस एग्जाम। आजकल एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे इंडिया लेवल पे भी होते हैं और राजस्थान लेवल पे मतलब स्टेट लेवल पर भी होते हैं। तो उनके कंफ्यूजन बना रहता है कि मैं कौन से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं। तो दोस्तों, अगर कोई जॉब की तैयारी करना चाहता है तो जैसे अपने राजस्थान के रेफरेंस में देखें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो जाएगा, एएफओ हो जाएगा और डब्ल्यूओ हो जाएगा, ये वैकेंसी आती है। अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह डब्ल्यूओ में एक तो पोस्ट बहुत कम होती है और ये क्या आती है, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद में आती है। जैसे एक एग्जाम है एएफओ, एएफओ बैंक के क्षेत्र में होती है। तो ये जो बैंक के क्षेत्र में होने वाली जो एग्जाम है ये हर साल आती है और इसका शेड्यूल क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो एक तो क्या हो जाएगी, एएफओ हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, डब्ल्यूओ हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, सुपरवाइजर की एग्जाम हो जाएगी। अब इसके बाद में है दोस्तों कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी होती है। एंट्रेंस एग्जाम तो एक तो अपन राजस्थान लेवल पर देखें तो प्री पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों आईसीआर, मतलब जो इंडिया लेवल का देते हैं वो कौन सा है, आईसीआर का क्या हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों सीयूईटी, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है। अब अपन इनकी चर्चा करेंगे। एक क्या दे सकते हैं अपन, एमबीए का एग्जाम दे सकते हैं। पहला है प्री पीजी, मतलब अपन प्री पीजी की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों आईसीआर जेआरएफ, मतलब क्या कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो एग्जाम होती है वो दे सकते हैं। सीयूईटी दे सकते हैं, एमबीए दे सकते हैं। ये किसके लिए होती है दोस्तों, मास्टर डिग्री के लिए होती है, एमएससी के लिए होती है। तो प्री पीजी में इनका सिलेबस की चर्चा करेंगे कि कौन सा सिलेबस कैसा रहता है, किन किन एग्जाम्स का सेम रहता है। तो दोस्तों, जो प्री पीजी है, प्री पीजी का जो सिलेबस है दोस्तों, जो अपन बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल में जो सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं वही क्या है, प्री पीजी में क्या है, सिलेबस है। इसके बाद में है जेआरएफ। जेआरएफ क्या होती है, अलग अलग सब्जेक्ट से होती है। जैसे एग्रोनॉमी से अलग हो जाएगी, जैसे प्लांट साइंस है, प्लांट साइंस से अलग हो जाएगी, एंटोमोलॉजी से अलग हो जाएगी, एक्सटेंशन से अलग हो जाएगी। इन सभी से क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, जेआरएफ होती है। और सिलेबस भी क्या रहता है, सभी का अलग से रहता है। जैसे कोई एग्रोनॉमी से जेआरएफ करता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एग्रोनॉमी से रिलेटेड ही क्या होगी, सब्जेक्ट्स होगी। जैसे एग्रोनॉमी में क्या क्या जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाएंगे, वीट साइंस आ जाएगी, इरिगेशन वगैरह आ जाएंगे। ये सभी किस में आ जाते हैं, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का ही कवर होगा इसमें, संपूर्ण जो बीएससी है वो नहीं आएगी, जनरल एग्रीकल्चर आ जाएगी। और इसके बाद में जो एग्रोनॉमी है इसके आसपास से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आते हैं। इसके बाद में है सीयूईटी। सीयूईटी में पूरा क्या होता है, बीएससी का सिलेबस आता है। क्या आता है, बीएससी का सिलेबस आता है। इसके बाद में क्या है, एक एमबीए है जो मास्टर डिग्री होती है। अब दोस्तों, अपने पास तीन क्या होते हैं, मेनली ऑप्शन रहते हैं, प्री पीजी या आईसीआर जेआरएफ या ये क्या रहता है, सीयूईटी रहता है। तो दोस्तों, जो सीयूईटी है और जो प्री पीजी है इसका जो सिलेबस होता है, जो अपन टोटल बीएससी में पढ़ के आए हैं वही क्या रहता है, सिलेबस रहता है। इसमें सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज मिलती है, इसमें क्या मिलती है, राजस्थान लेवल की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिलती है। इसके बाद में है दोस्तों कि जो अपन ने एएफओ की बात की थी, एएफओ की बात की थी, तो जो दोस्तों जो एएफओ होता है, एएफओ का जो मेंस होता है, एएफओ का मेंस और डब्ल्यूओ होता है, इनमें जो एग्रीकल्चर पूछी जाती है, एग्रीकल्चर क्या होती है दोस्तों, संपूर्ण बीएससी पर आधारित होती है। उसमें प्लांट ब्रीडिंग से भी आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी आते हैं। इनमें क्या आते हैं, सभी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एएफओ मान लो, एएफओ में तो सभी जो संपूर्ण बीएससी है इसकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सम्मिलित होती है मेंस में, ओनली किसमें, मेंस में। और जो डब्ल्यूओ है इसमें भी एग्रीकल्चर क्या सम्मिलित होती है, संपूर्ण बीएससी। तो दोस्तों, यहाँ से क्या निकल कर आता है कि यहाँ पर प्री पीजी में भी क्या है, टोटल बीएससी है। इसके बाद में है जो सीयूईटी है इसमें भी टोटल बीएससी है। इसके बाद में
एएफओ के मेंस में भी क्या है, टोटल बीएससी है। इसके बाद में डबल एओ में भी क्या है, टोटल क्या है, बीएससी है, डबल एओ की एग्रीकल्चर में ओनली। तो दोस्तों यहाँ से कॉमन क्या निकल के आता है कि अपन रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं। जेआरएफ में क्या रहती है, रिस्क रहती है, अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान लेते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर जेआरएफ में नहीं हुआ तो अपना प्री पीजी में वगैरह में भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो क्या आता है, संपूर्ण एग्रीकल्चर का क्या आता है, संपूर्ण बीएससी का क्या आता है, सिलेबस आता है। तो अपने पास क्या है, प्री पीजी, सीयूईटी और क्या है, जो एएफओ वगैरह है, डब्ल्यूओ वगैरह है, एओ है, इनमें एग्रीकल्चर क्या होती है, अपनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जो संपूर्ण एग्रीकल्चर से, जो संपूर्ण बीएससी से आते हैं, वो ही इनमें क्या पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम और जो कंपटीशन एग्जाम होती है, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जॉब की भी तैयारी करना चाहता है, मतलब जॉब में भी सम्मिलित होना चाहता है एमएससी के साथ साथ, और एमएससी भी करना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर किसकी तैयारी करे दोस्तों, वो जो संपूर्ण बीएससी है, मतलब किसका कोर्स ले, वो ले एमएससी का कोर्स ले। एमएससी को कोर्स में क्या हो जाएगी, संपूर्ण बीएससी की जो सब्जेक्ट्स है वो कवर हो जाएगी। और आपको क्या करना है, संपूर्ण बीएससी की पढ़ लोगे तो इसके बाद में एफओ का मेंस क्लियर हो जाएगा, डब्ल्यूओ का मेंस जो एग्रीकल्चर है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, थर्ड ईयर के बाद में अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड ईयर में, वैसे फोर्थ ईयर में तो कॉलेज भी करना है, रावे भी करना है, तो अपने को क्या करना है, अपने को जो एंट्रेंस एग्जाम है उन पर भी ध्यान देना है। थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर से स्टार्ट करोगे तब भी पॉसिबल हो पाएगा। थर्ड ईयर के बाद में, जैसे मान लो बीएससी डिग्री पूरी हो गई, इसके बाद में अगर बैठकर आप तैयारी करना चाहो तो वो इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, थर्ड ईयर के साथ साथ क्या करनी है, इसकी प्रिपरेशन करनी है। जैसे एफओ हो गया, मतलब टोटल बीएससी का सिलेबस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जिसने पढ़ लिया हो अच्छी प्रकार से, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे सुपरवाइजर की क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं अभी, तो सुपरवाइजर की क्लासेस के बाद में जो नेमरा सुंडा बुक है, ये बेसिक बुक होती है अपने किसके लिए, जो बीएससी के लिए होती है, टोटल सब्जेक्टों का जो ज्ञान होता है, जनरल एग्रीकल्चर के लिए बेसिक बुक है। तो अपन नेमराज जो सुंडा है, इस बुक का क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। ये किस में करेंगे, अक्टूबर महीने में करेंगे। अभी से कोई स्टार्ट करना चाहता है तो तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप सभी को